पवन सिंह और खेसारी भी आप ही के साथ थे। हाँ, पवन डक में कट गया, मैंने हम कटाव के बजा रहे हैं, छपरा से के बजा रहे हैं। लेकिन कब के गायक हैं? मैंने बिजनेस में दुकानदारी सब कर उसी समय खेसारी लाल जी का दूसरा कैसेट आया था। हाल ही में आप पॉलिटिक्स में भी आए हैं। जैसे एंगल को दिए, वेव को दिए, टीएफ को दिए, वर्ल्ड वाइड। लेकिन 2024 में हम अपना चैनल शुरू किए। हम चेयरमैन का चुनाव लड़े थे। बैकग्राउंड नहीं था, पहली बार मैंने हम अपने परिवार रूममेट थे। पैसा की लोगों की बहुत कमी होती थी। हाँ। और उस समय आप बड़े बड़े म्यूजिक कंपनियों से गाए हैं। 2.5 लाख रुपया लगाकर कैसेट बनवाते हैं। हाँ। आप कब के गायक हैं? हम 2001 में गाना शुरू किए। 2001 नहीं, 99 में मेरे पापा डेथ किए, तो समझिए 2000 से हम गाना शुरू किए। 2001 तक, यानी 2001 तक हम गाए। तब तक मेरा गांव जो था वो गंडक किनारे गांव था मेरा, सखमा। अच्छा। वो गंडक में कट गया, मैंने हम कटावग्रस्त क्षेत्र से हैं, तो मेरा गांव नदी में कट गया, तो हम लोग अरेराज में चले आए। और उस समय अरेराज और सखमा की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं है, 15-16 किलोमीटर की दूरी थी। लेकिन पहले 2000 के समय में 16 किलोमीटर बहुत बड़ा क्षेत्र था ना, यानी कि सवारी क्या थी, टंगा, रिक्शा, साइकिल, यही थी ना। तो हमारा मोबाइल फ़ोन का कोई सुविधा नहीं था, तो हम लोग का जो संपर्क था पहले मंडली गांव की होती थी ना। अब ना हमारे साथ पटना से आके बजा रहे हैं, छपरा से आके बजा रहे हैं। लेकिन उस समय हर एक गाँव के बजाने गाने वाले एक ही गांव के होते थे लोग, तो हमारा संपर्क टूट गया। और हमारा उम्र 12-13 साल का था ही, तो हमारी मैंने गायकी का जो 2001 से छूट गई। यानी आप 12-13 साल से गा रहे हैं? नहीं, मैंने उम्र जब था, हाँ 12-13 साल की उम्र से गा रहे हैं। तो 2001 से मेरी गायकी मैंने छूट गई। 2 साल हम गाए, उसके बाद में गायकी छूट गई। तो फिर हम मैंने बिजनेस में दुकानदारी सब करने लगे। 2006 से फिर हम, जब मैंने पहले हम किसी और की दुकान पर काम करते थे, उसके बाद अपना दुकान किए। तो हम अपना दुकान किए तो उसमें पापा का फ़ोटो लगाए थे। तो पापा को जानने वाले परिचित लोग आते थे, तो पूछते थे जी फ़ोटो तो पापा था। तो लोग पूछता था कोई आपके परिवार में गाता होता है कि नहीं? तो हम बोले नहीं गाता है। तो वो लोग अफसोस करता था। तो हम अपने भैया से कहें कि भैया बिजनेस से बहुत कुछ कमा लिया जाएगा, लेकिन परिवार का, अपने बाप दादा का नाम नहीं चलेगा, तो आप गाइए, हम बिज़नेस करेंगे। तो भैया बोले ना, हमसे वो नहीं होगा। तो हम बोले तो आप बिज़नेस कीजिए, हम गाएंगे। तो भैया दुकानदारी करने लगे, हम गाना बजाने के क्षेत्र में फिर अपना शुरू कर दिए। तो 2007 में हम गए कैसेट गाने। अच्छा। तो पहले तो अपने यहाँ पापा मेरा कैसेट गाते थे। उस समय थावे में सब कंपनियाँ थी, थावे सिवान में। लेकिन जब हम गए थावे में तो सब कंपनी बंद हो गई थी, सब दिल्ली शिफ्ट हो गया था। तो गंगा ये सब जो था उस समय का, अब वे मुजफ्फरपुर में, शुरू में मुजफ्फरपुर में था, उसके बाद में वो भी दिल्ली में शिफ्ट कर गए। तो हमको वहाँ एक दिलीप जी थे मुजफ्फरपुर में, वह बताया कि आप वेव में चले जाइए, हम नंबर दिए, वहीं से गाइए। तो हम वेव में ना जाके, एक दिल्ली में कंपनी थी भारती, उसी भारती कंपनी से, भारती म्यूजिक से हम अपना पहला देवी गीत गाए। इधर उसका पोस्टर लगा हुआ, हाँ लगा हुआ, तू सबकर माई हो, कैसेट का नाम था। और उसी समय खेसारी लाल जी का दूसरा कैसेट आया था। अच्छा। मेरा संयोग था कि मेरा भक्ति था, तो सीजन में बज के फिर रह गया, और उनका लोकगीत था, तो उससे उनका बजने लगा। कुछ अश्लील गाए होंगे जिसके चलते। तो हम जब गायकी शुरू किए ना, तो समय जब आप गायकी शुरू किए उस समय पवन सिंह और खेसारी भी आप ही के साथ थे? हाँ, पवन सिंह जी सीनियर थे। अच्छा। नहीं, खेसारी लाल यादव समझिए कि मैंने साथ में रूममेट थे। अच्छा। हाँ, तो खेसारी लाल यादव जी के परिवार दिल्ली में ही रहता था। अच्छा। ना, और तो हाँ दिल्ली में रहते, उखला में रहता था लोग, दूध बेचते थे। वो सब झूठ बात है, वो सब। अच्छा। हाँ, वो पब्लिक ये करने वाला है। वो का उनके ऊपर सबसे बड़ा महेश परदेसी जी का बहुत आशीर्वाद है। और उनका काम था घूम के स्टूडियो में रहना, गाना। एक मैंने हम लोगों के पास तो स्थिति वो थी कि एक बार में 9 गाना गा देते थे, लेकिन उनके पास वो भी परिस्थिति नहीं था कि 9 गाना का रिकॉर्डिंग वो एक बार करा लेते। अच्छा। वो समझिए ना, 2005 में पहला कैसेट गाए थे, तो 2008 में उनका दूसरा का कैसेट आया ना। तो 9 गाना, 8 या 9 गाना का ऑडियो बनता था, तो एक गाना रिकॉर्ड करा के रखते थे। तब वो 9 गाना जब हो जाता था, तो 6 महीना, 7 महीना, साल भर, 2 साल में वो गाना मैंने कैसेट बनता था ना। और हम गाए 2008 में, गाए 2009 में 2 एल्बम गाए। उसके बाद मेरी दादी थी, दादी डेथ कर गई, भाई लोग छोटा था। तो हम दिल्ली छोड़ के फिर आके गाँव पे, मैंने यहाँ पे अरेराज में शिफ्ट कर, मैंने अपना परिवार देखने के लिए।
तो इस समय ना अब अरे राज करे राज मन में गा ले रहा है, हाँ। कैसेट हो जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उस समय कैसेट भोजपुरी करने के लिए आपको दिल्ली जाना होता था। पटना में भी वो सुविधा नहीं थी, बनारस में भी वो सुविधा नहीं था। अगर क्षेत्रीय कोई करना था तो आपको दिल्ली जाना होता था, नहीं तो मुंबई था, दो ही जगह था। तो दिल्ली जाइएगा तो गाइएगा, दिल्ली जाइएगा तो पोस्टर बनेगा, दिल्ली जाइएगा तो शूटिंग होगा। तो साल में 1 2 3 आदमी कर लेता था ना, जिसमें आप थे। हाँ हाँ। तो मेरा फिर 2008 में बजा था देवी गीत, गैप चला गया। 2011 में हम एक गाना गाए थे। अच्छा, उस समय पैसा की लोगों की बहुत कमी होती थी। हाँ। और उस समय आप बड़े बड़े म्यूजिक कंपनियों से गाए हैं। हाँ। एक दो का नाम कुछ रखिए। जैसे भारतीय म्यूजिक से मेरा देवी गीत, पहला देवी गीत आया था, तू सब कर्माई हो। और तो उसमें मेरा ज़्यादा लगा नहीं था, उसमें 15,000 रुपया मेरा लगा था ऑडियो फिर में। भी 2000 सन के जैसे बता रहे हैं आप। हाँ। उस समय तो 15-20 हज़ार बहुत हो गया। हाँ 15,000 रुपया पहले कैसेट में लगा था। दूसरा कैसेट में जब सीडी, पहली बार सीडी बन रहा था, अच्छा। तो उस समय मेरा 35,000 खर्चा आया था। और कंपनी अपना कुछ लगाई थी, मैंने ज़बरदस्ती करा रही थी कि सीडी कीजिए। अच्छा। हम लोग डर रहे थे कि कहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, इतना रुपया लग जाएगा। तब बोले कि आप 35,000 दीजिए, बाकी का हम लगा लेंगे। तो 35,000 लगा था। लेकिन तीसरा जब कैसेट गाए हम 2011 में, तो 2.5 लाख रुपये उसमें खर्चा आया। अच्छा। सीडी में। तो उसमें इसलिए खर्चा आया कि उसका शूटिंग हम लोकल में कराए थे। एफएम से प्रचार आया था, चाहे उस समय फ्लेक्स उलेक्स नया आया था सब अपने यहाँ, तो बहुत खर्चा उसमें किए। लेकिन हम 2012 के बाद में, जब सीडी 13 के बाद में सीडी का जो मार्केट डाउन होने लगा और डीवीडी ये सब का डाउन हो गया, चलाया या आपके मोबाइल यूट्यूब ये सब में, इसमें हम पिछड़ गए ना। तो जैसे कि आप अभी सुने हैं कि 2.5 लाख रुपया लगाकर कैसेट बनवाते हैं, लेकिन उसमें कई गो अश्लील गाना रहता है। एक भी नहीं। वही तो हम लोग जब गाते थे 9 गाना सीडी में रहता था, तो 9 गाना में हर एक माने चीज़ का गाना होता था। जैसे एक दहेज प्रथा हुआ ना, एक लोकगीत, 2 लोकगीत हुआ ना, एक सैड सॉन्ग हुआ। तो इस टाइप का हम लोग गाना चुन चुन के उसमें गाते थे कि आप अपने परिवार के साथ डीवीडी में लगाकर टीवी पर देख सकें। हाँ, तो उस समय भी नहीं गाते थे और आज भी नहीं गाते हैं। और 2.5 लाख रुपया लगाकर कैसेट बनवाएं, लेकिन कैसेट भी नहीं चला। और आज आप जाइए 2000-3000 में बढ़िया एगो अश्लील गाना गाइए और रातों रात हिट हो जाइएगा। मेरा बजा क्या, उसके बाद में हम पूरू कंपनी से मेरा एग्रीमेंट हुआ। एक अपने यहाँ छपरा की कंपनी थी मुन्ना सिंह जी का, तो उससे एग्रीमेंट हुआ। तो मेरा उसमें बजा क्या, देवी गीत। अच्छा। बजा क्या, छठ गीत ना। तो छठ गीत, देवी गीत पहले सीजनली था। अब ना देवी गीत सालों भर बज रहा है। हाँ। लेकिन पहले देवी गीत चैत और कुआर में ही बजता था ना, छठ, कार्तिक और चैत में बजता था। लेकिन अब आपका देवी गीत सालों भर बज रहा है। सावन बोलबम का गाना सालों भर बज रहा था। लेकिन पहले यह सीजनली था। इसको सावन को सावन में ही गाया जाता था, दशहरा को कुआर में ही गाया जाता था, छठ को कार्तिक में गाया जाता था। अब जानते हैं कि सर कौन कौन से गाना गाए हैं और कैसा कैसा गाना है। तो सबसे पहले कि बताइए आप कौन कौन से गाना गाए हैं, थोड़ा कुछ गाना देखिए, बता दीजिए। पहले तो हम गा के अदर कंपनी को गाना दे देते थे। जैसे एंगल को दिए, वेव को दिए, टीएफ को दिए, वर्ल्ड वाइड को दिए, सभी चैनल पर मेरा गाना है। और जो पहले भी गाए हैं वो सब भी कंपनियां डाल दी हैं सोशल साइट्स पे। लेकिन 2024 में हम अपना चैनल शुरू किए। अच्छा। और उस पे हम 2024 में लगभग, चैनल का नाम माई म्यूजिक है, MAI, यानी कि माई MY भी होता है, लेकिन हमारा हाँ MAI, माई म्यूजिक प्रेजेंट, यानी कि माई म्यूजिक चैनल का नाम है मेरे। और उस पे 2024 से लेकर, मैंने 2024 के जून से लेके और आज तक हमको लग रहा है कि 35 मैंने 35 गाना गा लिए। हाँ, कुछ गाना का नाम बता दीजिए। गाना का मैंने अभी जो बज रहा है, छठ बजा, और आपके एक लोकगीत गाए हैं, हेडिंग है उसका माई की ममता, अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। एक भोजपुरी गज़ल है, बदलती है दुनिया। एक भजन है, भजन भगवान के कैला। एक और भोजपुरी गज़ल गाए हैं, नज़र से नज़र। बेहतरीन एक से एक सैड सॉन्ग गाए हैं ना। एक और गाए हैं लोकगीत, कोई अपना नहीं जमाने में। बहुत अच्छा अच्छा गाना है जो अपने परिवार के बीच में आप रहकर सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और
ये सब गाना सर का है, जो म्यूजिक चैनल है, सॉरी यूट्यूब चैनल है माई म्यूजिक, और उस पर जाके आप सब सुन सकते हैं कि कैसे कैसे गाना ये गाए हैं। और हाल ही में आप पॉलिटिक्स में भी आए हैं, तो उस पर कैसे इसके जो 2022 में चुनाव 22 में बिताए ना, मेयर के, हाँ, तो अरेराज नगर पंचायत से हम चेयरमैन का चुनाव लड़े थे, अध्यक्ष का, और पहली बार चुनाव था मेरा। और हमारा बैकग्राउंड भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। पहली बार हम अपने परिवार से पहले व्यक्ति हैं जो राजनीति में आए। तो तब भी जो 14 कैंडिडेट थे उसमें समझिए सबसे कम उम्र के हम थे। अच्छा। और हमारा रिस्पॉन्स अच्छा था, 4 नंबर पे थे हम। हाँ, बाकी सभी लोग बड़े थे, हर एक तरह से हमसे बड़े थे, लेकिन तब भी पब्लिक हमको जो प्यार दी, हम उससे संतुष्ट हैं और आगे प्रयास जारी रहेगा मेरा। नेक्स्ट बार फिर एकदम हमारा प्रयास जारी रहेगा। सफलता मिलना वो भाग्य की बात है ना। हम समाज में हैं, समाज सेवा के लिए हम तत्पर हैं, और संयोग से भगवान हमको दोबारा जीवन दे दिए हैं। तो हमको लग रहा है कि भगवान हमारा जीवन दिए हैं वो समाज सेवा के लिए ही दिए हैं। और भगवान जो जीवन दिए हैं वो समाज सेवा के लिए दिए हैं। और ये हाल ही में चुनाव लड़े अरेराज नगर पंचायत से चेयरमैन का, जिसमें असफलता हुई, लेकिन कोशिश जारी है, फिर आगे भी कोशिश करेंगे।